फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और मेरे चैनल पायल का ज्ञान में सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए कुछ खास टिप्स लेके आई हूं जो कि आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें सीख जाएगा। आज हम सीखेंगे बच्चों को अल्फ़ाबेट किस तरह से सिखाएं या फिर बच्चे अल्फ़ाबेट किस तरह से पहचानें। तो हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने बहुत मोटी मोटी सी बुक्स ला के रख देते हैं और बच्चों को हमेशा बताते हैं कि बच्चा देखो ये है ए फॉर एप्पल। तो बच्चा जब ए फॉर एप्पल देखता है तो वो एप्पल का जो साइन होता है वो एप्पल उसके माइंड में घुस जाती है कि वो ए को ए नहीं पहचान कर उसको एप्पल समझता है कि ये एप्पल है, ये ए लेटर नहीं होके ये एप्पल है। तो अब जब भी हम उसको लेटर पूछेंगे कि ए कौन सा है तो वो उसके दिमाग में एप्पल आएगी कि ये एप्पल है, ये ए फॉर एप्पल। या तो एप्पल देख के वो ए बोलेगा या फिर ए देख के वो एप्पल बोलेगा। मतलब कैसे भी करके उसके दिमाग में सिर्फ वो एप्पल ही बैठा रहता है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ मैंने कार्ड्स बनाए। ये किस तरह से बनाने ये भी आप देख लीजिए। तो इन सभी कार्डबोर्ड को हम काट लेंगे और काट लेने के बाद में हमें इनको इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये हो गई है ABCD। तो बच्चे को जब भी आप सिखाएं तब आप कुछ इस तरह से इतना बड़ा कागज़ लें और इस तरह से लिखें ताकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ ए को देखें। या फिर आप कोई भी दूसरा भी ले सकते हैं या बी ले सकते हैं कि बच्चा बी को देखें, जो भी चीज़ है। तो इससे बच्चा कंसंट्रेट करेगा इस चीज़ में कि भाई हाँ ये जो हम सीख रहे हैं वो ए है। तब बच्चे को समझ में आएगा कि ए क्या है, ए कौन सा है। अब आप ए के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी किसी और टाइप का ए बनाकर या फिर किसी और टाइप का या कहीं पर भी ए लिखकर उस तरह से आप बच्चे को समझाएं। अब जब आपका बच्चा समझने लगा है कि ए कौन सा है तो उसके बाद आपको जो है दूसरी प्रोसेस करनी है कि आपको बी सिखाना है उसको। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन आप बैठे बच्चे को 2 घंटे लेकर बैठ गए और 2 घंटे में आपने पूरी ABCD उसको ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा। अगर आपका बच्चा अभी 2 से 3 साल में है तो आपका बच्चा, अगर आप एक ही चीज़ सिखा रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 दिन या फिर 7 दिन के अंदर अंदर आप सिर्फ एक चीज़ उसको देखने दीजिए या फिर एक चीज़ आपको उसको सिखाइए। तो बच्चा बहुत जल्दी इस चीज़ को कैच करेगा और उसके दिमाग में ये वाली बात बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो गई लेटर्स की बात। अब यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के जो है लेटर्स आप उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ, कुछ प्लास्टिक के हैं और उनके पीछे मैग्नेट लगा हुआ रहता है। इनको आप चिपका सकते हैं, अपने अलमारी पे है या फिर फ्रिज पे है, कहीं पे भी लोहे की चीज़ पर ये चिपक जाता है और आप बच्चे को उनमें से पूछ सकते हैं। फिर आप उनका टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का कि बच्चा सीखा है या नहीं सीखा। आप उनमें से 2-3 कुछ भी लिख लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप उनको बता दीजिए कि इनमें से ए कौन सा है या फिर बी कौन सा है। अगर आपका बच्चा पहचान जाता है तब तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है कि हाँ आपके बच्चे ने कुछ तो सीखा है। तो इसी तरह से आप अलग अलग काम कर सकते हैं। आप बच्चे को सिखाने वाली बात आती है कि राइटिंग, तो बच्चे को सबसे पहले पकड़ना आना चाहिए पेन।
तो अब आप बच्चे को पेन दीजिए या पेंसिल दीजिए, अब आप उसको देखिए कि वो किस तरह से पकड़ रहा है। अगर उसकी पकड़ सही है तब तो वो बिल्कुल सही से लिखेगा। तो अब आप उसको छोटे छोटे से जो कलर्स है वो लाके मत दीजिए, वो तो 1 मिनट में बच्चा तोड़ देता है। आप उसको या तो बड़े कलर्स ला के दीजिए, या पेंसिल है या फिर पेन है या फिर इस तरह के कोई भी कलर्स ला सकते हैं। तो अब आप उसको स्टार्टिंग जब करते हैं बच्चे को पढ़ाने की, तो आप इस तरह की लाइनिंग बुक नहीं लीजिए, उसमें आप 2 डॉट लगा देंगे और बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा इस डॉट से ये डॉट मिलाओ। तो बच्चे को अभी तो डॉट भी नहीं पता है कि डॉट क्या होता है, और आप उसको डॉट मिलाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये वाली बुक आप कभी नहीं लाए। तो बच्चे के लिए स्टार्टिंग में ड्राइंग बुक या फिर प्लेन पेपर वाली बुक लेके आएँ। उसके अंदर आप बच्चे को आराम से एक एक चीज़ शांति से बता सकते हैं बैठ के कि बच्चा ये इसके अंदर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, या फिर आप अगर स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन या फिर कर्व्स वगैरह ये सभी सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो आप क्या करें, उसके अंदर बादल टाइप सा ड्रॉ कर दें कि बच्चा ये बादल है। अब आपको इसमें बारिश बनानी है, तो बारिश कैसे बनेगी, अब आप इसमें बारिश, तो बच्चा उसको बहुत इजीली समझता है और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है बच्चे के लिए कि हाँ मेरे को इन सब में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो बच्चा भले छोटी लाइन बनाएगा, बड़ी लाइन बनाएगा, कैसे भी बनाएगा, वो उसके हिसाब से सीख जाएगा। अब इसमें आप 3 से 4 दिन लीजिए, आप दूसरी कोई भी लाइन उसे मत सिखाइए, आप उसको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाइए कि बारिश बनानी है। तो बच्चा बहुत इजीली बारिश सीखेगा कि बारिश कैसे बनानी है, और वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करेगा। फिर आप 2-3 दिन बाद आप उसको स्लैंटिंग लाइन है तो वो वाली सिखाई है। उसके बाद आप जैसे मछली बना दी है या फिर उसमें कोई भी डक बना दी है, फिर आप उसको थोड़ी जो जिगजैग होती है, कर्व लाइंस होती है, वो आप उसको सिखाइए। तो बच्चा इस तरह से धीरे धीरे सीखेगा। आप उसके साथ मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि तो अभी बैठ और यही डॉट से डॉट लगाओ, और डॉट से नीचे लाइन नहीं जानी चाहिए। अगर आप लाइन वाली कॉपी लेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो तो सीधा, उसको अभी पता नहीं है कि यहाँ पर आके रुकना है, वो सीधा डॉट से नीचे तक चला जाएगा। फिर आप उसको डांटेंगे अरे यहाँ नहीं यहीं तक। तो इसीलिए आप प्लेन पेपर ही लीजिए, और प्लेन पेपर के ऊपर ही उसको जो भी वो लाइंस बना रहे हो उसको कोई लिमिटेशंस मत दो, उसको पूरा का पूरा करने दीजिए। और भी आप इसे पढ़ाने के लिए स्लेट का यूज़ कर सकते हैं, उसमें बढ़ता जो भी होता है, आप जो भी बोलते हैं बर्तन बढ़ता, उससे भी आप बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो वो सभी तरीके आप अपनाइए अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। बच्चा अपने आप से सीखता है, अपने आप से धीरे धीरे, ना कि आप उस पर दबाव डालेंगे तो बच्चा सीखेगा, नहीं सीखेगा। बच्चा पहली बात तो 1 मिनट से ज़्यादा बैठेगा भी नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, वो खेलता जाएगा, पढ़ेगा। जब आप अपना काम कर रहे हो तब बच्चे को भी काम पर बैठा दीजिए कि मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कीजिए। तो बच्चा हमको देख के वो भी काम करना सीखेगा कि हाँ मेरे को भी अभी कुछ करना है, पढ़ना है। वो बच्चा धीरे धीरे ये वाली चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन करना चालू कर देता है। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को सिखाइए। और भी जैसे आप उसके लिए किस टाइप की बुक्स लानी है, इस तरह की बुक से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि इसमें फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बच्चे फ़ोटोग्राफ देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे इधर है माई फैमिली, इसके अंदर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से लेके अपने फैमिली रिलेशंस कैसे होते हैं वो सभी बच्चे जानता है। ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, एक एक करके अच्छे से इसमें बताया हुआ है। बच्चा अपने हाथों को उसके हाथों से मिलाकर देखता है ये क्या क्या है, या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सभी चीज़ें इस बुक में दी गई है। और इधर आप देख सकते हैं फ्लावर्स है, हर तरह के फ्लावर्स बच्चा सीखेगा। बर्ड्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, और बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ इनकी दी हुई है। व्हीकल्स हैं सभी तरह के। और जो सबसे अच्छा मेरे को लगा इस बुक में वो है शेप्स। हर शेप में कुछ ना कुछ एंटीक दिया है, जैसे सर्कल में पिज़्ज़ा, क्लॉक, स्क्वायर में बिस्किट, कुशन, ट्रायंगल में हैंगर वगैरह, रेक्टेंगल में नॉट वगैरह, और ये सभी स्टार में स्टार वगैरह। मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि बच्चा देखते ही उसके दिमाग में बात फिट बैठ जाए। और इधर ये आप सभी चीज़ें देख सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम से लेकर क्लोथ्स, फूड, हर तरह की चीज़ें आपको इस तरह की बुक में मिल जाएगी। तो आप भी
इसी तरह की बुक प्रेफर करें बच्चों के लिए। इस तरह के लेटर्स से बच्चा जल्दी से उनको पहचानना और लिखना सीख जाता है। तो अब आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के वर्ड्स लेटर्स उसको सबसे पहले सिखाएं। तो उसमें आता है EFITLH, तो ये सबसे इजी है, ये बच्चे सबसे जल्दी सीख जाते हैं। इस तरह की कुछ बुक्स भी आती है जिसमें स्टार्टिंग A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय से ना होके ITLHE इनसे होती है। तो बच्चा ऊपर से नीचे लाइन खींचे या नीचे से ऊपर, किसी भी तरह से वो इन्हें पहचानना और ड्रॉ करना सीख जाता है, कुछ इस तरह से। तो आप अगर आपको उसी तरह की बुक मिल जाती है तो आप उस तरह की बुक लेके आइए, जिससे बच्चा जल्दी से ये सारी चीज़ें कैच कर लेगा और उनको पहचानना सीख जाएगा।